बट इसका नाम कैस्केड क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें फ्लो को मेजर करके दूसरे फ्लो को ही कंट्रोल कर रहे हैं, पर इसमें लेवल को मेजर करके यानी फ्लो को कंट्रोल करके लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो इसका नाम, एक प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करके दूसरे प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें एक्शन क्यों फास्ट होता है ये उसमें भी, क्योंकि अगर आप इसका सेट पॉइंट ही डायरेक्ट चेंज करते हो तो टीबी और सेट पॉइंट के बीच में क्या होगा? डायरेक्ट डिविएशन क्रिएट होगा। तो डायरेक्ट डिविएशन क्रिएट होगा तो ये क्या होगा? आउटपुट मेरा ज्यादा चेंज होगा। दूसरा चीज, मान लीजिए कि लेवल अगर यहाँ बढ़ा टाइम का, तो टाइम का लेवल बढ़ने से मान लीजिए इसका लेवल का फ्लो कुछ भी रेंज है, हो गया सेट पॉइंट हो गया 1200। तो अगर इधर हाई प्रेशर, खास करके अगर डाउन स्ट्रीम में प्रेशर वगैरह है, यहाँ क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए, प्रेशराइज करके हमको लिक्विड को पास करना है, तो ये मॉनिटर करेगा 1200 हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो क्या करेगा? और वाल्व को खोलेगा। समझ में आ गया? तो ये एक रीजन हो गया यहाँ पे, इसका नाम कैस्केड कंट्रोल पड़ा। दूसरा, टेम्परेचर में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर है, कैस्केड टेम्परेचर कंट्रोल, ये मेरा हीट एक्सचेंजर है एग्जांपल। तो हीट एक्सचेंजर में इधर से स्टीम लाइन आ रहा है और इसमें हीट क्या बोलते हैं उसका कॉइल बना हुआ है। ऑयल है, इन हो रहा है। ऑयल का हमको टेम्परेचर क्या है? ऑयल का टेम्परेचर को बढ़ाना है या कुछ करना है, तो यहाँ से ऑयल इन हो रहा है और यहाँ पर आउट है ऑयल का। किसका? ऑयल आउट है। तो यहाँ पर हम एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाएं टीटी, क्योंकि हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है। टीटी का आउटपुट कहाँ जाएगा? एक पीआईसी में। और यहाँ पर हम क्या किए? स्टीम लाइन है, तो यहाँ पर एक हम वाल्व लगाएं, इसका नाम क्या पड़ेगा? टीसीवी। यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ेगा? एफसीवी। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका नाम पड़ेगा एफसीवी। यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगाएं एफटी, और यहाँ पर एक एफआईसी। इसका आउटपुट इसको और इसका आउटपुट इसको चला जाएगा। यहां से इसका आउटपुट आके इसका सेट पॉइंट बनेगा। तो अगर ये स्टीम मेरा क्या हो गया? स्टीम इधर से आउट हो रहा है, स्टीम यहां से। मान लीजिए कि स्टीम का टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है या 200 से एबव है। हमको ऑयल का टेम्परेचर, अभी इधर का ऑयल टेम्परेचर कितना है? मान लीजिए 60 डिग्री है, इसको हमको बढ़ाकर इधर 120 डिग्री करना है या कुछ भी करना है। मान लीजिए यहाँ पे हमको कितना करना है? 80 ले लेते, 80 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ? 80 डिग्री। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? मान लीजिए 220 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टीम का। तो अगर हम इसमें स्टीम डाल के इसको बंद कर दें तो क्या होगा? बढ़ेगा कहाँ? कुछ देर के बाद स्टीम ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्टीम का फ्लो नहीं है। तो ट्यूब का गर्म होना डिपेंड्स करेगा किस पे? स्टीम के फ्लो। अगर स्टीम ज्यादा फास्ट बहेगा, मतलब ज्यादा, क्योंकि स्लो बहेगा तो खुद स्टीम ठंडा होने लग जाएगा ना। तो स्टीम, यहाँ ट्यूब का गर्म होना किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टीम के फ्लो पे। तो अगर हम स्टीम के फ्लो को, अगर हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो हमको क्या चीज कंट्रोल करना होगा? स्टीम के फ्लो को। ये ऑयल जब इस ट्यूब से टकराएगा तो गर्म होगा। अगर ये ट्यूब ज्यादा गर्म है तो जल्दी गर्म होगा, कम गर्म है तो लेट में होगा, स्लो होगा।
तो इसी के लिए ट्यूब यहाँ पे किसको कंट्रोल कर रहा है, अगर टेम्परेचर घटता है तो इसका आउटपुट बढ़ेगा और फ्लो बढ़ेगा। तो फ्लो बढ़ेगा, चूंकि टेम्परेचर स्लो नेचर का, तो हमको क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, ज्यादा फ्लो चाहिए। तो इसी के लिए कैस्केड कंट्रोल का इस्तेमाल करता है। समझ में आ गया? बना लो इसका, दोनों बनाना है जल्दी से।